अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हम 18 फरवरी 2024 को जो ये पर्चा हुआ स्कॉलरशिप का, उसके सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट जवाब देखने वाले हैं। ठीक है, आप ज़रा गौर से देखिए और जहां आपको ऐसा लगा कि भाई जवाब के अंदर कुछ और थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए, वह हमें कमेंट्स करें। ठीक है, तो ये जो है फरवरी 2024 का 8वीं क्लास का पर्चा है और ये सी सेट है। जितने भी सेट है उसमें से ये जो है वो सी सेट है। ठीक है, चलो शुरू करते। देखो ये उर्दू का पहला क्वेश्चन है। तो उर्दू का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर ये जो बच्चा है उसके टिक करे हुए है, वो उसकी वजह से यहाँ टिक का निशान दिख रहा है। तो पहले का जो ऑप्शन आएगा वो पहले का ऑप्शन 1 आएगा। ठीक है, दूसरे की बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 की उर्दू का, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, इसका भी सही आंसर। ठीक है, फिर तीसरे की बात करेंगे अपन, शेर की किस्म पहचानना था, तो इसका जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरे का तीसरा। ठीक है, चौथे का देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद पांचवे का देखिए, ये इसका जो है पांचवे का माजी शर्तिया करके इसका ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से 5 हो गए हमारे। उसके बाद छठा देखिए, 200 ऊँटों का काफिला मदीना पहुंचा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट जवाब बताता हूं आपको। सातवें का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका है ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 8वां, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसके अंदर अपने को इसका जो जवाब है वो है नील। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका है ऑप्शन नंबर 2। ये सी सेट अपन देख रहे हैं। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी करें, क्योंकि इसके अंदर साथ ही साथ 8वीं क्लास का पूरा सेकंड टर्म का और फर्स्ट टर्म का पूरा मुकम्मल कोर्स है। साथ ही साथ बेसिक के भी वीडियोस है। अगर आपका रियाजी कमज़ोर है तो इस वीडियो की मदद से, इस चैनल की मदद से आप अपना रियाजी का भी फ़ायदा उठा सकते। उसका भी ऑप्शन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद 11वां जो सवाल है, 11वां, तो इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 60,000। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 12वां जो सवाल है उसके अंदर ईरानी आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हम, फिर ये क्वेश्चन है, नज्म है, नज्म पढ़ के सवालात के जवाब देने के थे। तो इसके अंदर जो है 13 का पहला वो है सुबह। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका है मुर्ग। उसके बाद आगे बढ़ते अपन, क्वेश्चन नंबर 15 है। मैंने क्वेश्चन ये इसमें भी निशान लगाया हुआ है मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर रहेगा आपको मालूम है, ये ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये इसका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, इमले के लिहाज से जो ये आएगा। उसके बाद नसीहत करने वाला, ये ना से आएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 17 का 1 आएगा। उसके बाद 18 के बारे में ज़रा सही ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल रहा है, फिर भी इसका ऑप्शन 4 हो सकता। हाँ, इसके आगे मैं स्टार लगा देता हूँ क्योंकि इसका आंसर कन्फर्म नहीं है। उसके बाद 19वां जो सवाल है ना, तो इसके 2 ऑप्शन है। देखिए, तो ये ऑप्शन नंबर 2 और ये ऑप्शन नंबर 3, ये दोनों के दोनों इसके सही है। ठीक है, उसके बाद मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियां दी हुई, इनमें से एक जोड़ी गलत है। तो ये जो है देखो, वसत तंगी है ना, उरूज जवाल, ताज़ियत तहनीत, ये हो गया। लेकिन ये अमन और सुकून ये मुतज़ाद अल्फाज नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है रहेगा। उसके बाद 21वां देखिए, मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं, 21वां क्वेश्चन है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। 22 का जो है ना, मुतबादिल में दी हुई जोड़ियों में से वाहिद जमा की 2 जोड़ियां ढूंढने की थी। तो ये ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये इसके सही आंसर रहेंगे। उसके बाद देखिए 23वां, एक को ही पहचानना है और हर एक के आगे एक्सक्लेमेटरी निशान दिख रहा है, फिजाइया निशान, तो ये हुर्फे फिजाइया ये आएगा। फिजाइया के 3 क्वेश्चन दिए हुए, देखो कितना खास दिया हुआ है। उसके बाद मुतबादिल मुज़क्कर जिन्स पहचानना है, मुज़क्कर जिन्स का ग्रोह पहचानना है, तो यही आएगा ऑप्शन नंबर 4। ये बच्ची जिसने भी ये पेपर है उसने बहुत सारे सवालात एकदम सही किए। उसके बाद 25वां, काश मैंने आपकी नसीहत पर अमल किया गया।
दो मुतबादिल पहचान मुंदरजा बाला जुमले में दिए गए इस्तेमाल रमूज़ो औक़ाफ़ पहचानना है। एक तो फजाइया है इसके अंदर और एक तो सख्ता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो 25 सवाल है ये मुकम्मल होते उर्दू के। अब 26वां सवाल देखो, यहाँ से रियाजी का पार्ट शुरू होता। ठीक है, रियाजी का पार्ट अपन देखेंगे। इसके अंदर मैंने वैसे टिक करके रखा हुआ हूँ। 26वां जो क्वेश्चन है ये सी सेट है, बार बार कह रहा हूँ मैं, ये सी सेट के हिसाब से। तो इसका जो ऑप्शन है वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद जो 27 है, 27 के अंदर अगर देखिए अपन, ये पतंग है तो ये ज़िले के बराबर रहता, ये इसके बराबर रहता, और ये मुश्तरक ज़िला है तीनों का। ठीक है, क्योंकि बीडी के ज़रिए से दो हिस्से हुए हुए हैं, तो इसकी आजमाइश जो आने को ना जिल आना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखो, मैंने कुछ कुछ जगह शॉर्ट में सॉल्व करके भी रखा हूँ, आप चाहे तो उसको देख सकते है ना। तो रफ़ीक के पास 28,500 रुपये के नोट है, इसमें कुछ 2000 के और कुछ 500 के, दो नोट है इसमें, 2000 वाली भी है और 500 वाली भी है। तो 500 के नोटों की तादाद झैल में से किस मुतबादिल में हो सकती? तो अगर अपन इसमें से 2000 तफरीक कर लेते तो अपन देखते कि 500 से तकसीम करने के बाद 25 आते, तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो सकता। उसके बाद 29 की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 29, जज़र है, जज़र उधर जाएंगी तो कुव्वत हो जाएंगी। देखो इधर मैंने शॉर्ट में बताया है, स्क्रीनशॉट आप चेक करके बाद में उसको ले लेना। इसी तरीके से मैंने ये 28वें सवाल को भी यहाँ पर शॉर्ट में हल किया हूँ। तो 29वां जो सवाल है उसके अंदर जो के की कीमत आती है वो के की कीमत 9 आती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 उसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखो ये कमरा, ये सवाल जो 30वां था ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बराबर है। ये कमरा बताया था उसने, है ना, ये ऐसा कमरा बताया, और ये कमरे के अंदर क्या बताया उसने, ये रकबा बताया उसका, है ना। तो ये कमरा जो है मतलब ये नीचे में इसका कमरा हॉल है, हॉल का जो रकबा है वो 49 है, मतलब इसका जो नीचे का जहाँ अपन टाइल्स वगैरह लगाते हैं, इस टाइप से अपन कमरे के अंदर जो टाइल्स लगाते हैं ये इलाका, तो इसने बोला कि ये जो है 7 बाय 7 का है, 7 सती 49, लेकिन इसकी जो हाइट है वो कितने मीटर है, 4 मीटर, बराबर है। तो हमको जो कलर मारना पड़ता, दीवार पे मारना पड़ता, तो इसलिए 7 चौक 28, मतलब एक दीवार का जो रकबा हो गया वो कितना हो गया, 28 मुरब्बा मीटर हो गया। तो ऐसी कितनी दीवारें रहती, 4 मीटर, 4 दीवारें रहती, और 4 दीवारी को अपन ने 300 के हिसाब से ज़रब करे तो आता 33,600। तो इस तरीके से 30वां सवाल भी हमारा मुकम्मल होता। थोड़ा सा जो पर्चा था ये बार ऐसा था कि हमको थोड़ा सा इस पर ध्यान दे के पढ़ना था। जो बच्चों ने गड़बड़ करे होंगे उनको शायद ये पर्चे के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ गई होंगी। तो ये इसी तरीके से ये 31वां जो सवाल है इसका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। आगे बढ़ेंगे अपन, 32वां सवाल ये मखरूत है, ये कायदा दिया हुआ है, कायदे पे से इसका क्या मालूम करना था, निस्फ कुत्र मालूम करना था, और उसको हल करने के बाद जो जवाब आता वो आता 17,728। ये देखो आप, ये शॉर्ट के अंदर मैंने इसको हल भी करा हुआ हूँ। तो उसके बाद 33वां सवाल देखिए, 33वां सवाल 500 रुपये कीमत के शेयर खरीदने पर रानी को 3% दलाली देना पड़ता। खरीदते वक्त अपन क्या करते, कीमत के अंदर दलाली जमा करते। तो जब इसके अंदर दलाली जमा करते तो ये शेयर की कीमत हो जाती 515, और 515 से जब अपन 46,350 को तकसीम करते तो अपन देखते कि उसमें कितने शेयर खरीद सकते, अपन 90 शेयर खरीद सकते। उसके बाद देखो उसने क्या बोला, एक मुरब्बे का ज़िला दूसरे मुरब्बे के 30 सम, पैमाइश नहीं होना था, लंबाई वाले होना था, वित्र से मुताबिकत रखता है। मतलब अगर एक, ये सवाल पुराने किताब पुराने पेपरों में से आया हुआ है, आप गौर से देखिए, आपने सवाल पढ़े होंगे तो अच्छी बात, अगर बराबर नहीं पढ़े होंगे तो आपकी गलती। तो एक मुरब्बे का ज़िला 30 सम है तो दूसरे मुरब्बे का वित्र 30 सम है, तो इसका ज़िला कितने सम का हो जाएगा, तो ये जाएगा 15 जज़र 2, बराबर है। तो इसका मुरब्बा निकालेंगे अपन, ज़िले का मुरब्बा तो जाएगा 450, और इसका रकबा निकालेंगे तो आ जाएगा 900। मतलब दोनों में फ़र्क कितने का है, 900 में से 450 गया तो जवाब कितना बचता है, 450। तो ये आएगा उसका ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से अगर अपन आगे बढ़े तो ये भी देखो बहुत आसान था। ये आधा दायरा है, ये इतना जो दायरा है ये आधा दायरा है, और आधे दायरे की पैमाइश रहती है 180। ये 55 है तो ये 110 हो जाएगा, उसके सामने का ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा, और 70 का जो आधा ये बनेगा ये कितने का बनेगा, 35 दर्जे का बनेगा। यानी आसान था पेपर, थोड़ा सा इसके अंदर आपको सोचने के वाला पार्ट ज़्यादा था, क्योंकि निस्फ दायरा है,
ठीक है। तो यहाँ सी दायरे का मरकज बता दिया उसने, तो ये सीधा सीधा सोचने वाला सवाल था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। इसका भी ऑप्शन लगा दिया अपन ने। 36वां जो सवाल आएगा, 36वें सवाल के 2 ऑप्शन आएंगे। इसके अंदर दोनों के अंदर मुनफरजा जाविये बनते, मतलब 90 से थोड़ा ज़्यादा बनता है। मुनफरजा बोले तो 90 से ज़्यादा, 90 प्लस, ठीक है। तो ये आएगा दूसरा और तीसरा। उसके बाद ये मुअय्यन का अगर आप करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद एक किताब का, ये भी पुराना सवाल था, पुराने वीडियो के अंदर बहुत बार सवाल पूछा गया। मैंने पुराने वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो IMP लगाया था इसके अंदर। तो उसका अगर पूरे किताब की अगर सफ़ात की बात करें तो आता 360, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर रहेगा। ये देखो, ये शॉर्ट के अंदर मैंने हल करके भी बताया हुआ है। आगे बढ़ते अपन 39वें सवाल के अंदर। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने जो गलतियां करे वो देखिए, वो बताता हूं मैं। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब 2 लिख लिए, जबकि ये जवाब क्वेश्चन के अंदर फीसद पूछा गया था। क्या पूछा गया था, फीसद। तो फीसद के हिसाब से इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 10% ज़्यादा है, क्योंकि एक को 20 है और एक को 22 है। फीसद के हिसाब से ये 200 हो गया और ये 220 हो गया। इसको अगर अपन ने कन्वर्ट करे तो 200 को 2 से तकसीम करें तो 100 हो जाएगा और ये 110 हो जाएगा। मतलब दोनों का फर्क जो आ रहा है वो कितने फीसद का आ रहा है, 10% का। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर आएगा। और ये 40वां जो क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। उसके बाद 41वां, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। इसका 25% निकालने का था, इसका 10%, यानी कितना आसान सवाल था ये, आप यहाँ देख सकते। अभी बाद में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन डालने वाला हूँ मैं। 700 का मतलब ज़रब की अलामत है ना, 25/100 बराबर, यहाँ पर लिखना था 1950 का मतलब ज़रब है ना, m/100। 100 से 100 कट गया और यहाँ से इसको तकसीम करना था। इसको जब अपन तकसीम करते, इसकी दोनों की ज़रब करते तो ये आ जाता 19,500/1950, ये आती m की कीमत, और इसको जब तकसीम करते अपन तो जवाब आता 10। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ये 42वां सवाल, ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है, तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद ये 43वां सवाल, ये थोड़ा सा अलग टाइप का था, बराबर है, लेकिन इसका जवाब भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। इंशाल्लाह कल परसों में पूरा एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके डिटेल में डालता हूँ। उसके बाद 5 साल कब्ल वाला सवाल था ये कई बार पूछा गया है यकमुतगय्यरी मसावात में। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। दोनों की उम्र का जो फ़र्क आता वो आता 25, बराबर है। तो जब भी इस तरीके से आया तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये देखो, ये मैंने इस तरीके से इसकी मसावात बनाया हुआ हूँ, तो बहुत आसानी से उसकी उम्र 25 आती है और उसके वालिदा की उम्र जो आती है वो 50 आती। बहुत आसान था ये भी। ये इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2, 22। उसके बाद ये सवाल देखिए, ये सवाल भी देखने में अपने को मुश्किल लगता है, लेकिन इसको भी एकदम 45वें सवाल को भी एकदम आसानी से हल किया जा सकता था। ज़ाब्ते याद होना था आपको बस, जो बच्चों को ज़ाब्ते याद थे। तो यहाँ जो ज़ाब्ता इस्तेमाल करने का था वो था a जमा b कॉस की कुवत 2, बराबर है। तो a जमा b ये होता था a की कुवत 2 b की कुवत 2 जमा 2ab। तो यहाँ पे ये दोनों की कीमत रखने की थी, 13 का मुरब्बा 169। ए की कुवत, ये ए की कुवत 2 जमा बी की कुवत 2 की कीमत मालूम करने की थी। ए बी की भी दी हुई थी अपनी 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, 72 अगर अपन तफरीक करें तो उसका आंसर आता 97, ठीक है। एकदम आसान था बेटा, अगर तुम उसको, जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी समझदारी से पढ़े होंगे तो वो इसका आंसर आराम से लिख सके होंगे। मेरे पास अभी PDF क्लियर नहीं है, तो जब क्लियर PDF आएंगी तो मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके डाल दूंगा। उसके बाद 2 सही बयान को पहचानना है, ज़ैल में से कौन से 2 बयान सही नहीं है बोला हुआ है उसने। तो ये ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके सही आंसर है। उसके बाद 47वां सवाल देखिए कि लिहाज से दिए गए इनका मियानिया मालूम कीजिए। तो इनका मियानिया जो आता वो 40 आता। बहुत ही आसान सवाल था, सबकी जमा करना था, 1 2 3 4 5 से तकसीम करना था, बहुत आसान था। ये भी बहुत आसान था। यहाँ देखिए आप, इस तरीके के 2 निशान दिए हुए थे। ये 50 का है तो ये भी कितने का होगा, 50 का। मुतबादिला ज़ाविये भी इनके 50 होते, बराबर है। 130 में से 50 गए तो वो जवाब आता 80। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर था। उसके बाद अगर अपन आगे जाएंगे, इसको तो हल करना था, सिर्फ जमा करना था आपको, तो इसका जवाब आता ऑप्शन नंबर 4। एकदम आसान था।
जमा करना था, जमा तफरीक तो आपको हर एक को आती ही है। उसके बाद देखो ये भी बहुत आसान था, ये 5% फी साल से मुरक्कब सूद निकालना था, मुफरत सूद निकालना था। ठीक है, तो इसका जवाब भी जो आता वो आता ऑप्शन नंबर 1, 50 का जो है क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। ये जो यहाँ आपको ये दिख रहा है, ये मैंने रफ वर्क किया हुआ है, हल करा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको इतना दिख रहा है। तो आप चाहे तो सिर्फ डायरेक्ट जवाबात पर ध्यान दे सकते। उसके बाद ये देखो ये आयशा वाला जो सवाल है, इसको भी मैंने हल किया हूँ, तो इसका भी जवाब कितना आया हुआ है, 30 आया। ये भी सवाल पुराने पेपर में का ही है। उसके बाद अगर आप 52वां सवाल देखेंगे तो 52 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, ये भी सब मैंने किया हुआ हूँ। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो इसके अंदर कन्फ्यूज़न था, ये देखो इस टाइप की शक्ल बनेगी इसकी, बराबर है। तो ये जो इतना हिस्सा है, आधा वित्र हुआ था 2.8 सम यहाँ से, तो यहाँ वित्र की लंबाई पूछी हुई थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा 5.6 सम। तो ये रहेगा उसका ऑप्शन नंबर जो 2 रहेगा, वो उसका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 53 का। उसी तरीके से देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में इसको हल भी करा हुआ है, ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे सवालात को मैंने शॉर्ट में हल करा हुआ है। यहाँ पर भी इसका मुरब्बा निकालने का था, ये जजर उधर जाता था तो कुव्वत बनती थी, 6 दूनी क्या बनता था 12। ठीक है, वजह 5 उधर जाएगा तो जमा 5 बनेगा, 12 और 5 17। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर जो 4 रहेगा 54 का, वो सही आंसर रहेगा। उसके बाद आप देखिए 55 का भी बहुत आसान सवाल था। यहाँ पे आधे दायरे का रकबा निकालना था, उसमें से मुसल्लस का रकबा तफरीक कर देने का था। तो जो हिस्से आएंगे 2 मसावी हिस्से, उसका भी आधा करें अपन तो हमको निशानज़दा इलाके का रकबा आसानी मिल जाता था। या खिता दायरे के रकबे से भी आप इसका ज़ाब्ता आसानी से मालूम कर सकते थे। ठीक है, तो बहरहाल आपको इस तरीके से अगर आप मालूम करते तो आसानी से जवाब आ जाता था। उसके बाद 2 मुतबादिल पहचानना था क्वेश्चन नंबर 56 में, तो पहला और चौथा ये इसका सवाल हो सकता। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए 57वां सवाल, 57वें सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 है। उसके बाद 58वां जो सवाल था, 58वें सवाल का था कि किसके वित्र एक दूसरे पर कायमा ज़ाविया बना, मुरब्बे के भी बनाते, पतंग के भी बनाते और मुय्यन के भी बनाते। तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही आंसर है। उसके बाद 58वां देखिए, तो 58वें सवाल के 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। इसी तरीके से 70वां सवाल देखिए। ठीक है, तो 70वें सवाल का जो जवाब आएगा वो आएगा 6,900 रुपये। उसके बाद देखो ये तो बहुत आसान था, बराबर है, ये दोनों ज़िले जो है मुतमासिल है, बराबर है, मुरब्बे का वित्र की तरह इसको ध्यान में रखना था। अगर ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है, खत का वस्ती नुक्ता है, मतलब ये दोनों मसावी हिस्से में है, इस टाइप का था। ये 45 दर्जे का दिया हुआ है, तो ये 45 45 90 का है, ये 45 का है, तो ये भी कितने का बनेगा 45 का। और ये दोनों जाविये भी मसावी है, तो जाहिर सी बात है ये भी कितने का बनेगा 45 का। तो ये 10 आएगा, ये 10 आएगा, तो ये दोनों ज़िले बराबर है, तो ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा। तो इसका अगर अपन ने अहाता निकाले, मतलब सबकी जमा करे अगर हमने, है ना, तो इसमें सिर्फ ये पूछा था EH की लंबाई कितनी, तो EH की लंबाई जो आएगी, जिस तरीके से जो ज़ाब्ता निकालते हैं अपन मुरब्बे में, मैंने आपको बताया था कि मुरब्बे का ज़िला बराबर वित्र बटे जज़र 2, जज़र 2 से जज़र 2 कट जाता था और जवाब आता था 10। इसकी अगर अपन तफरीक करेंगे तो तफरीक करने के बाद जो जवाब आता वो आता 8m वज़ा 13। ठीक है, उसके बाद ये भी बहुत आसान था, इसके अंदर ये देखो इस टाइप की शक्ल थी, ये मुरब्बा दिया हुआ था, तो हर ज़िले की लंबाई 8-8 सम रहेंगी। ये 8 15 और ये आधा दे सलासा से ये हो जाता था 15, और सब की जमा करें अपन ने तो जवाब आता 80। ठीक है, ये इसी तरीके से 64वां क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन आता ऑप्शन नंबर 4 आता। ये भी देखो ये बच्ची ने जो करी हुई है यहाँ पर, ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ए जमा बी ए वज़ा बी वाला सवाल था, ये एकदम आसान था। इसकी कुव्वत 2 को भी अपन 1 ही लिखते, इसलिए जवाब यही सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसके बाद 66वां देखिए, दुगना कर दिया जाए, है तो ये अगर 616 है तो 1232 हो जाएगा, रकबा भी दुगना हो जाएगा। उसके बाद 66वें के बाद अपन आगे बढ़ते 67वां सवाल। 67वां सवाल के 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 है। इसी तरह जो 68वां सवाल है उसका ऑप्शन नंबर 2 है। इसी तरीके से 69वां जो सवाल है उसका ऑप्शन नंबर 1 बताया गया है। ठीक है, 69वें सवाल का। उसी तरीके से 70वां सवाल अगर आप देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये सी सेट है, बराबर है। ये जो सवाल है ये हर साल आता ही है तकरीबन,
ठीक है, ये अपना कितने सवाल हो गए, एक मिनट में देखता हूँ सवाल कितने हो गए अपने। हाँ, टोटल 70 सवाल हो गए अपने। अब 71वां सवाल देखेंगे अपन। 71वें सवाल का जो जवाब आएगा वो आएगा 8%। इसी तरीके से 72वां सवाल है, देखो शॉर्ट में मैंने हल करा हुआ है, इसका जवाब आएगा 120। बहुत आसान पेपर था, बहुत सारे सवाल बहुत आसान थे इसके अंदर, ये भी बहुत आसान था। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा डाउट है, बहुत सारों ने इसका आंसर 21 बोले हुए हैं। जब अपन हल करेंगे तो इंशाल्लाह इसका जवाब डिटेल में देखेंगे। उसके बाद कामिल मुरब्बा कौन कौन से है, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 इसके कामिल मुरब्बा है। उसके बाद जो 75वां सवाल है, इसका जो आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये पर्चा मुकम्मल होता है। आपको कितने नंबरात मिले हमको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उर्दू के अंदर कितने मिल सकते, रियाजी के अंदर कितने मिल सकते, और आपके टोटल कितने सवालात सही है और कितने जवाबात आपको मिल सकते और कितने नंबरात आपको मिल सकते, ज़रूर बताएं। अगर जहां 2 मुतबादिल बोला हुआ है और आपने एक ही सही करे हुए है तो वो काउंट होता नहीं, ये बात का भी आपको ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।